मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को इंडिपेंडेंस डे यानी कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लेकर आए हैं आपके लिए एस्ट्रो स्पेशल, और स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए अनेक वीडियोस लेके आते रहे हैं और अब से ये निरंतरता से जारी रहेंगे। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल चार्ट की, भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर। देखिए 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे ठीक नई दिल्ली, भारत को आजादी मिली थी। स्वतंत्र भारत की कुंडली बहुत कुछ कहती है और हम इस वर्ष साल 2024 में 77वें इंडिपेंडेंस ईयर में आ गए हैं और 78वां हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, यानी कि 77वां साल रहेगा, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जो बनेगा वो 78वां बनेगा, 78th। और ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भारत का भविष्य क्या रहने जा रहा है, क्योंकि भारत तो विश्व गुरु है। ऐसे में भारत के जन गण और उसके मन का भविष्य क्या रहने जा रहा है। तो मैं कमल नंदलाल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शुरुआत करता हूं। देखिए इस साल 2024 में 15 अगस्त, और ये जो स्थिति बनी रहती है 15 अगस्त की, ये कुछ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है इस साल, क्योंकि अगर हम सोलर रिटर्न चार्ट से देखें, यानी कि ठीक रात को 12 बजे की कुंडली 14 अगस्त खत्म हुआ और रात को 12 बजे जैसे ही 15 अगस्त लगा, अगर उस कुंडली की मैं बात करूं तो मूलतः ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 10वीं तिथि में, और ऐसे में वैधृति योग रहेगा। ये योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है और यह अशुभ योग माना गया है, और ऐसे में गर्करण की स्थिति रहेगी। अगर मैं सूर्य उदय कुंडली की बात करूं, यानी कि सूर्य उदय से 15 अगस्त, तो ऐसे केस में 10वीं तिथि विद्यमान रहेगी सूर्योदय के समय। नई दिल्ली में सूर्योदय 5:50 पर, और ऐसे में 10वीं तिथि विद्यमान, ज्येष्ठा नक्षत्र, वैधृति योग और गुरुवार का दिन। ऐसे में गर्करण रहेगा। गर्करण हालांकि बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी एक कुछ सीमाएं हैं। लेकिन मूलतः इस समयावधि में, जिस समय पर सूर्योदय हुआ है, इस समय पर यमगंड लगा हुआ है, यमगंडक काल, और ऐसे केस में कालदंड योग, अनादि योग जो है वो बन रहा है, और इसे कतई तरीके से शुभ नहीं माना जा सकता। जो भी हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, ये 15 अगस्त 2024 से लेकर के 14 अगस्त 2025 के बीच में रहेंगे। आइए इस बारे में जानते हैं। भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनता की। जनता के लिए साल कैसे रहने जा रहा है, उससे पहले आपको बताऊंगा जो भारत के वर्षफल की कुंडली है। ये 77वां वर्ष है और इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस 78वां है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में मुंथा जो आ रहा है वो तुला लग्न का आ रहा है, और चंद्रमा बैठे हैं नीच के बन के। ऐसे केस में जनता का भाव तीसरा माना जाता है, और इस भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, वो अष्टम में बैठा हुआ है। राहु का नीच होकर के 6ठे स्थान पर बैठना और केतु का नीच होकर के 12वें स्थान पर बैठना, यह बहुत शुभ फलदायी नहीं है। हालांकि सूर्य का एकादशेश होकर केंद्र में बैठना, दशम भाव में बैठना, यह जरूर दिखाता है कि सरकारी तंत्र स्ट्रांग जरूर होगा, लेकिन उससे जनमानस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। मुंथा का लग्न में होना हालांकि एक ठीक संकेत है कि कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ अच्छे और बुरे के साथ में। ये जो प्रेडिक्शन है भारत के लिए,
इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जनता और सत्ता की। कृषि आंदोलन, है ना, किसान आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन ओबीसी के खिलाफ महाराष्ट्र में, और दूसरा कुछ ऐसे बिल लेके आना सरकार द्वारा जिससे विरोध बनता है। आइए इस पर बात करेंगे। साल 2024 की जो स्वतंत्रता दिवस की जो सूर्य सिद्धांत कुंडली है उसके अनुसार जनता और सत्ता के बीच में संघर्ष की स्थिति बनेगी, पूरे साल भर बनेगी। स्पेशली उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्व के राज्यों में कलह और विवाद की संभावना है। भारत के ईशान और नैऋत्य में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो क्षेत्र जाता है, लगभग कश्मीर का क्षेत्र है ये, इसके साथ साथ पंजाब का क्षेत्र आएगा, और इसके साथ साथ ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कुछ सेगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें एक समस्या देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर हिंसक, सांप्रदायिक और आतंकी घटनाओं की बढ़ोतरी के योग हैं। और नैऋत्य सेगमेंट जो है वो महाराष्ट्र और इससे जुड़ता हुआ कर्नाटक वाला क्षेत्र है। इस साल जनता मजबूत होगी, परंतु सरकार जनता का दमन करने में लगी रहेगी, क्योंकि बिल जरूरी है। सरकार अपना काम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करती है। कई क्षेत्रों में आंदोलन और मोर्चे की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं तेजी और मंदी की। हमारे जेब पर क्या असर पड़ने वाला है साहब जी? देखिए, साल 2024 में जो सूर्य सिद्धांत कुंडली है उसके अनुसार इस साल रियल एस्टेट में खूब तेजी देखने को मिलेगी। मंगल कमाल करेगा इस साल, बहुत विशेष। तो इसलिए प्लॉट्स, फ्लैट्स, जमीनें बहुत महंगे होंगी, उसमें तेजी आ जाएगी। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से सूखा पड़ेगा, जिसकी वजह से फसलें चौपट हो जाएंगी, नुकसान होगा, और ऐसे में खाने पीने की चीज़ों का जो रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा, और स्पेशली आलू प्याज महंगे होने की संभावना है। और कुछ फलों की स्थिति है जो नॉर्थ में है, जैसे संतरे हैं, सेब, समय के साथ साथ सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल बरसात बहुत अच्छी होने की संभावना है। और विशेष तौर से उत्तर में भी बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन कुछ एक ऐसा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र और स्पेशली साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र है, वहां पर बरसात कम होगी। बात करेंगे कृषि की स्थिति पे, किसान आंदोलन। जी हाँ, तो साहब कृषि स्थिति के अनुसार इस साल देश में फसलों और आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति होने की वजह से कृषि क्षेत्र में फसलों को कीड़े मकोड़े, चूहों और टिड्डियों से नुकसान का खतरा हो सकता है, और साथ साथ बाढ़ और सूखे की वजह से फसल जो है आहुति चढ़ सकती है। बात करेंगे देश की आर्थिक स्थिति की। देखिए, साल 2024 में से लेकर इस इंडिपेंडेंस डे से अगले इंडिपेंडेंस डे तक पूंजीपतियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिल्कुल, और उनको अधिक शक्ति मिलती है। कारण क्या है कि ब्रांडिंग होगी और इसके साथ में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में बहुत बड़ा प्रभाव देंगे। कई ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अमीर और ज़्यादा अमीर होगा, गरीब और ज़्यादा गरीब होगा, तो असंतुलन की स्थिति बनेगी। देश के आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां भी आ सकती हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं पर्यावरण की स्थिति की, एटमॉस्फेयर, वेदर कैसा रहेगा। देखिए, इस साल देश के कुछ हिस्सों में तो बेहतरीन बरसात होगी, है ना, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, बेहतरीन बरसात होने की संभावना है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति रहेगी, और ये जो क्षेत्र हैं ये बिहार और ईस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर सूखे की स्थिति रह सकती है। पर्यावरण के प्रति बहुत सतर्क रहना होगा, और स्पेशली उन जगहों पर जहाँ सूखा पड़ेगा, और स्पेशली महाराष्ट्र का कुछ एक सेगमेंट है और कर्नाटका का कुछ सेगमेंट है जहाँ पर सूखे की स्थिति पड़ सकती है। बात करेंगे हम कूटनीति, फॉरेन अफेयर्स, कैसा रहेंगे हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध। तो देखिए, इस साल की जो भारत की सूर्य सिद्धांत कुंडली है उसके अनुसार हमारे पड़ोसी देश, और उसमें से स्पेशली पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल, इनके साथ संबंधों में बेहद तनावजनक स्थिति रह सकती है, जिससे बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। बांग्लादेश उसका जीता जागता उदाहरण है, और
इसके लिए भारत की जो केंद्र सरकार है और फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उसको बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि भारत को इस क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखना होगा, क्योंकि यह साल सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष है, लेकिन इस साल आतंकवादी घटनाओं में अकस्मात से वृद्धि होने की संभावना है। भारत इसका पुरजोर जवाब देगा और जो सीमाएं हैं उस पर तनाव की स्थिति निश्चित रूप से बनी रह सकती है। बात करते हैं अब कारोबारी सेक्टर की। देखिए, इस साल की जो सूर्य सिद्धांत कुंडली वो कहती है कि भारत में उद्योग व्यापार के क्षेत्र में बड़ा विस्तार होने की संभावना बनती है, परंतु इसके साथ साथ क्या होगा, कुछ नए घोटालों का भी खुलासा हो सकता है। और उसका रीसेंट एग्जाम्पल है सेबी भी। जैसा कि एक मैगजीन जो ये करती है कंडक्ट, उसकी तरफ से भी कुछ एक ऐसी संभावना है कि असर ज़रूर डाला जाएगा स्टॉक मार्केट पे। ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र बेहद तेज़ी में आएगा और वृद्धि करेगा। और ये समझ लीजिए, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत दुनिया का ग्लोबल लीडर बन जाएगा। इसके साथ साथ बैंकिंग का क्षेत्र और कुछ एक कंपनीज का विलय भी हो सकता है। कुछ बड़े कंपनी वाले बैंक को टेक ओवर भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो घाटे में अपने आप को शो करेंगी, जिसके कारण बैंक उन कंपनीज को विलय कर लेगा, जिससे आर्थिक ढांचे में बदलाव आने की संभावना बनती है। बात करेंगे हम राजनीतिक स्थिति की। बेहद जरूरी है इस क्षेत्र को डिस्कस करना। देखिए, मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो अपने विदेशी संपर्क बढ़ाएगी, जिसके इसके संपर्क बहुत अच्छे होंगे। और स्पेशली भारत और अमेरिका के जो संबंधों में अभी तनाव आया हुआ है, वो तनाव इस साल 2024 से 25 के बीच में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और दोस्ताना संबंध फिर से बढ़ जाएंगे। और इस साल इस बात को हमको ध्यान रखना होगा कि सरकार जो है पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए उदार नीति भी अपनाएगी और कुछ नए काम करेगी। कुछ राजनीतिक दल धार्मिक संस्थाओं की उन्नति के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। इसमें से बहुत सारे दल हैं। बात करेंगे हम प्रशासनिक स्थिति की। आपका मेरा लोकल शहर और उसकी प्रशासन की स्थिति क्या रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देखिए, इस साल की जो सूर्य सिद्धांत कुंडली कहती है उसके अनुसार इस साल भारत के ईशान और नैऋत्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो क्षेत्र है, और साथ बसात के अंदर महाराष्ट्र और नीचे का जो केरल का क्षेत्र है, स्पेशली साउथ इंडिया का क्षेत्र है, इसमें अपराधों की बढ़ोतरी की संभावना है। अनेक राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भ्रष्टाचार को लेकर नए नए विवाद भी पनपने की स्थिति बनेगी और सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन क्रिएट हो सकता है, जिसमें प्रशासनिक स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है। बात करेंगे हम दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, भाजपा और कांग्रेस। देखिए, भाजपा संकटों से साल भर घिरी रहेगी अगले, और ऐसी संभावना है। हालांकि मोदी जी की जो कुंडली है वो बेहद स्ट्रांग है, इसकी वजह से संभावना ऐसी है कि सरकार शायद बच जाए, लेकिन टूट फूट की पूरी संभावना है और राज्य स्तर पर टूट फूट की बहुत सारी संभावना है, स्पेशली महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के में और बिहार में बड़ी संभावना है। जहां पर कोलिशन में गवर्नमेंट्स हैं, उन जगहों पर बिल्कुल ध्यान देना होगा भाजपा को, और कुछ सांसद और विधायक बड़े प्रदेशों के ये पार्टी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए सरकार हो सकता है कि अल्पमत में आ जाए, ऐसी पूरी संभावना है। बात करेंगे कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस जो है उसकी स्थिति साल 2024 से 25 के बीच में बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष एक्सट्रीमली मजबूत हो जाएगा, जो सरकार पर प्रेशर बनाएगा। और स्पेशली ईशान का क्षेत्र भारत के और नैऋत्य का क्षेत्र, ये जो बिंब है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कांग्रेस के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक को लेकर एस्ट्रो स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।